जयपुर जिला सह संयोजक विचार व्यास द्वारा लॉकडाउन के समय मार्गदर्शन करने के लिए महात्मा गांधी आयोजन समिति ने उनके निवास पर उन्हें माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें समिति की ओर से स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी आयोजन समिति के मालवीय नगर ब्लॉक के सह संयोजक रुपेंद्र सिंह चंपावत, हरिनारायण मीणा, सुनील चौमड़ और पवन सैनी भी उपस्थित थे। राजस्थान के प्रवक्ता इस समय विचार व्यास जी हमारे साथ है। विचार जी, ये जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं देश में, इस बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है हम सब के लिए कि क्यों लगातार 16 दिन बाद भी पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जब कोरोना के इस मुसीबत के समय में लोगों को चाहिए कि पेट्रोल के दाम कम हो और लोगों की जेब पर भारी दबाव ना पड़े, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है और उसका कोई कारण भी नहीं बता रही है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने जा रही है और पेट्रोल की जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर के एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि लोगों के हित में ये सब नहीं है। ये लोगों को राहत देने वाले कार्य नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी और एजेंडे से लोगों को भटकाती रहती है। लोगों की आवश्यकता है, आज घरेलू गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, राशन है। अगर यही ज़रूरत के सामान आप महंगे कर देंगे तो आपके बजट पे बहुत असर पड़ेगा। ऑलरेडी हम आर्थिक दबाव झेल रहे हैं, लोग घर के किराए नहीं दे पा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। तो हम सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमारे कम से कम मदद ना करे, तो हमारे ऊपर भार तो ना दे, लेकिन ये तो भार दे रहे हैं हमारे ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये लोगों के अब समझ में आ रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं। अरे, ये लॉकबंदी के समय और कोरोना वायरस के समय बहुतों की नौकरी चली गई और कई लोग क्या बोलते हैं रास्ते पे आ गए। इसके लिए कांग्रेस सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, राजस्थान में तो आपको पता ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली एक ऐसी योजना चलाई है जो बेरोजगारी का भत्ता तक दे रहे हैं। 3,000 रुपये लड़कों को दिया जा रहा है, 4,500 रुपये लड़कियों को हर प्रति माह दिया जा रहा है। साथ ही बुजुर्गों को पेंशन्स दी जा रही हैं, राशन वितरण किए जा रहे हैं, खाद्य सामग्री वितरण योजना के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है, रसद का वितरण किया जा रहा है। तो सरकार अपने तौर पर पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो राज्य सरकारों को ही करना होता है। तो जहाँ जहाँ भी कांग्रेस शासित सरकारें हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निर्वहन करना जानती हैं। और क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कांग्रेस की पार्टी रही है सत्ता में, तो उन्होंने हमेशा बेहतर करने की कोशिश की है। आम, गरीब और पिछड़े, दलित सब लोगों को साथ लेकर के चलने की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है और हमेशा दुख सुख में खड़ी रहेगी। और ज़मीन पे जो नज़र आता है वो लोग उसको समझते भी हैं कि कौन हमारे बीच में दरअसल है, मौजूद है। ये खाद्य सुरक्षा मामले में कांग्रेस ने जन आधार के तहत रजिस्ट्री वाले को चना और गेहूँ दिया है, तो बाकी मांग आ रही है जो कुछ बच गए हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए हैं, उन के लिए क्या योजना लेकर आ रही कांग्रेस सरकार? देखिए, लगातार मीटिंग्स चलती रहती हैं और हमारी केंद्र से भी ये मांग लगातार है कि वो अपने खजाने खोले। उनके पास में इतना राशन है कि अगले 2 साल तक केंद्र सरकार चाहे तो सबको खाद्य वितरण कर सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये समझ के परे है। क्या इसमें उनकी कोई राजनीतिक मंशा है? क्या वो कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाना चाहते हैं? लोग उन पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करें? क्या इस ढंग से ये हो रहा है काम? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर जाँच भी होनी चाहिए और राज्य सरकार तो समय समय पर अपनी नीतियाँ बहुत ही अच्छी स्पष्ट रूप से काम कर रही है। धन्यवाद।